बहुत बहुत सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में। आप सभी का अत्यंत स्वागत है। आज हम बहुत ही गूढ़ विषय पर आप सबको एक जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में चार ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अपने जीवन को बांटते हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों को तीन त्रिकोणों में चार त्रिकोण कौन से हैं? पहला त्रिकोण धर्म का है, दूसरा त्रिकोण अर्थ का है, तीसरा त्रिकोण काम का है, चौथा त्रिकोण मोक्ष का है। ये पूरे जीवन को ही इन चार क्षेत्रों में हम बांट करके देखते हैं। तो अगर आप देखें तो अपनी कुंडली के माध्यम से जब हम पैदा होते हैं तो अपनी कुंडली के माध्यम से हमें स्पष्ट ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आखिर हम क्या हैं, हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ। तो आज इन्हीं जो हमारे चार त्रिकोण हैं इनके ऊपर यह वीडियो आधारित। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में हमारे मोबाइल नंबर 7307127488 तथा 9415108174 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है, हम क्या हैं। यदि आप देखें तो अगर पूरी कुंडली को जो 12 भाव हैं इनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो त्रिकोण हैं हमारे चारों त्रिकोण को अगर आप देखें तो प्रथम भाव कुंडली का प्रथम त्रिकोण धर्म त्रिकोण है। कुंडली का प्रथम भाव, कुंडली का पांचवा भाव, कुंडली का नवा भाव, ये तीन ऐसे भाव हैं जो धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। ये सभी त्रिकोण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जानते हैं कि धर्म से ही संपूर्ण जगत दैदीप्यमान है। जिस दिन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड से धर्म का नाश हो जाएगा, उसी दिन जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस में भी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी। जब ऐसा होता है तब किसी महापुरुष का अवतार होता है, तभी जाकर के पुनः धर्म की स्थापना हो पाती। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए जन्म लिया। इसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना जन्म लिया और दोनों ने कर्म आधारित जीवन हमको जीने के लिए प्रेरणा दी। तो ये धर्म का इतना बड़ा महत्व है। संपूर्ण जगत धर्म की धुरी पर ही टिका हुआ है। द्वितीय जो त्रिकोण है उसको हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण के बारे में यदि आप देखें तो जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, तभी जीवन आगे बढ़ सकता है।
अर्थ त्रिकोण का प्रतिनिधित्व हमारी कुंडली में द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, छठा भाव जिसको कहते हैं, और दसम भाव जिसमें कर्म का भाव कहते हैं, ये तीनों भाव हमारी कुंडली में अर्थ त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिना अर्थ के हम धर्म का भी अच्छे से पालन नहीं कर सकते। अर्थ का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखें तो तृतीय त्रिकोण जिसको हम काम त्रिकोण कहते हैं, तो ये कुंडली में हमारे तृतीय भाव जिसको पराक्रम का भाव कहते हैं, सप्तम भाव जिसको पत्नी और साझेदारी का भाव कहते हैं, और एकादश भाव जिसको लाभ का भाव कहते हैं। ये तीन जो हमारे भाव हैं कुंडली के, ये काम त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। काम का एक अर्थ भोग भी कहा जाता है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, किसी भी जीवन में जब प्रवेश करता है तो इन्हीं के माध्यम से अपने सुखों का भोग। और चतुर्थ त्रिकोण जो कहते हैं, जिसको कहते हैं मोक्ष त्रिकोण, अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष शांति। सभी कुछ करने के बाद हमेशा रोज रोज आप काम कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, मोक्ष नहीं है इस प्रकार जिसको कहते हैं, तो आप आगे के जीवन को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोक्ष त्रिकोण का भी बहुत ही महत्व है। किसी भी मनुष्य को इन चारों जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनको जब तक हम संतुलित रूप से नहीं जीते हैं तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता। और इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने इन चारों चीजों को बैलेंस करके रखा है। तो यही बैलेंस जब हम अपने जीवन में बनाते हैं तभी हमको आगे जा करके सफलता पर सफलता मिलती है। जहां कोई चीज डिसबैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ, तो हमारे जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आना शुरू हो जाती। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि हमारे जो ज्योतिष है उसने हमें जीवन जीने की कला दी है, जीवन हम कैसे जी सकते हैं। तो अब आगे हम आपको डिस्कस करते हैं कि प्रत्येक त्रिकोण, इसका विस्तृत डिस्कशन हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म त्रिकोण में जब शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं वो ग्रह, या तीनों त्रिकोणों में के स्वामी या केंद्र में या त्रिकोण में होना, अथवा शुभ ग्रहों से उनकी युति बनना, अच्छे भाव में होने से ऐसा व्यक्ति धार्मिक, विनम्र और ज्ञानी और अच्छे आचरण वाला होता है। अर्थ त्रिकोण सूर्य व मंगल वहां बनवार होकर अगर बैठे हों, अर्थ त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में शुभ हो, तो ऐसे जातक के पास अच्छा धन होता है, वह राज्य और तमाम प्रकार के सुखों का भोग करता है। काम त्रिकोण में शुभ ग्रह शुक्र और चंद्रमा का होना, उनका शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, अथवा केंद्र या त्रिकोण में हो, तो गृहस्थ जीवन में सुख मिलता है और ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन और पूरे जीवन को सुख में व्यतीत करता है। इसके बाद मोक्ष त्रिकोण में वैराग्य ग्रह, वैराग्य रूपी जो ग्रह हैं, शनि है, केतु हैं, इनका अच्छा माना जाता है। धर्म त्रिकोण में अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं वो बलवान मानी जाती है। अब तत्वों के ऊपर जब बात हो रही है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा तत्व के बारे में अवश्य आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूंगा। 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। कोई भी एक तत्व जब नहीं होता है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमारा जो बॉडी है, पूरी शरीर है, एक छोटा सा ब्रह्मांड ही है, और ये 5 तत्व उसको कहीं न कहीं रूल करते हैं। अग्नि तत्व ना हो तो हम में शक्ति ही नहीं होगी। पृथ्वी तत्व ना हो
तो भी हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। वायु तत्व न हो, वायु का आना जाना बंद हो जाए, जीवन समाप्त हो जाएगा। जल तत्व समाप्त हो जाए, जीवन समाप्त। आकाश तत्व समाप्त हो जाए तो भी जीवन समाप्त। तो ये जो हमारे पांचों तत्व हैं, इनका भी बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। तत्वों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जो कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बनी शरीरा। तो ये पांच तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बनता है, पूरा शरीर हमारा जो है बनता है। और पांच तत्व जो होते हैं, ये किसी न किसी ग्रह इनका इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देखें तो सूर्य और मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सबसे बड़ा ग्रह इस ब्रह्मांड का आकाश तत्व है, जिसका गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं। जल तत्व शुक्र और चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भूमि तत्व बुध ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वायु तत्व का प्रतिनिधित्व शनि, राहु और केतु करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूंकि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वो बृहस्पति है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें देता। गुरु का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक। जिनके पास अच्छे गुरु नहीं है, उनको अच्छी दिशा नहीं मिल पाती। कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दशा कैसी है, सब कुछ इस बात पे निर्भर है कि दिशा कैसी है। और दिशा, अच्छी दिशा हमें गुरु ही देता है। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें खाना, चलना, हमें सब कुछ वो सिखाती है। हमारे पिता, इसके बाद दूसरे हमारे गुरु पिता होते हैं, जो कहीं न कहीं से धनार्जन करके हमारे जीवन को बलिष्ठ और आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं। इसके बाद जब हम बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वहां हमें कोई गुरु मिलता है जो हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देता है। कर्म करने जाते हैं, कर्म गुरु की भी आवश्यकता होती है, अध्यात्म गुरु की भी आवश्यकता होती है। और जीवन में यदि आप देखें, अपने जीवन को ठीक ढंग से चलाना है और उसको, अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस करें, क्या हैं हम, क्यों आए हैं, हमारे ग्रह हमें किस ओर प्रेरित कर रहे हैं, तो ज्योतिष इसकी जानकारी देती है। तो जो ज्योतिषी गुरु होते हैं आपके, वह भी बहुत ही महत्व आपके जीवन में उनका रोल होता है। और वह आपको वह सारी चीजें बता सकते हैं कि आखिर आपकी जो कुंडली है वह किस ओर इशारा कर रही है, किस कर्म की ओर, कैसे अच्छे से अच्छा सुख मिले, कैसे जीवन में अधिक से अधिक सफलता मिले, इसकी ओर इशारा करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने बताया कि कोई न कोई प्लैनेट्स एक दूसरे एक न एक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार से हमारे देखें तो 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में 3 नक्षत्र किसी ने एक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ग्रह 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो 27 नक्षत्र हो गए। एक अभिजित नक्षत्र, एक 28वां नक्षत्र है। तो नक्षत्र लेवल पे हमारी क्या स्थिति है, हमारे नक्षत्र क्या कह रहे हैं। नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरणों में अगर आप देखें तो 27 इंटू 4 करें तो 108 होता है। तो जो माला होती है उसकी जो मनका बनती है, तो 108 उसमें मनका होती है। उनका जब हम पूजन करते हैं, जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो से 108 मालाएं जब हम करते हैं, तो नक्षत्र लेवल तक हम
अंतिम जो सूक्ष्म स्तर तक किसी भी मंत्र के द्वारा उस देवता, उस ग्रह और उस तक पहुंच करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इन्हीं विषय पर हमने देखा, तो अगर आप जो है देखें तो हमारी 12 राशियां हैं, तो ये 12 राशियां भी इन 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि आप देखें अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व पहली राशि मेष, 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु। इसे क्षत्रिय राशि भी कहते हैं। क्षत्रिय मतलब कि लोगों की रक्षा करना, इसका जिनकी कुंडली में इनका प्रभाव होता है वो रक्षक बन करके क्षत्रिय में आ जाता है। दूसरा अर्थ त्रिकोण में देखें तो 2, 6, 10 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये भूमि राशि है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको हम वैश्य राशि भी कहते हैं। मतलब बिजनेसमैन, जो सफल बिजनेसमैन हैं, इन राशियों में जब ग्रहों की शुभता होती है तो अच्छे बिजनेसमैन, टाइकून बन जाते हैं बिजनेस के। इसी प्रकार से काम त्रिकोण में अगर देखें तो 3, 7, 11, 3 मतलब मिथुन, 7 मतलब तुला और 11 मतलब कुंभ, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको हम शूद्र राशि भी कहते हैं। शूद्र राशि का अर्थ है नौकरी पेशा। ऐसे व्यक्ति नौकरी के माध्यम से देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और मोक्ष त्रिकोण जो हम कहते हैं वो 4, 8, 12, ये जो जल राशि होती है। 4 मतलब कर्क राशि, 8 मतलब वृश्चिक राशि, 12 मतलब मीन राशि। इनको हम ब्राह्मण राशि कहते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी राशियां हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वह हमारे जीवन में उनका प्रभाव है और वही हमको कैसे हम किस दिशा में जाएं कि सबसे ज्यादा हमें सफलता मिली, इसके बारे में वो पूर्ण रूप से हमको जानकारी देते हैं। इस प्रकार हम अपनी कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, किस क्षेत्र में हमें अपार सफलता की योग है, क्या करें क्या न करें, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा से अच्छा बन करके समाज में, देश की सेवा, विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। तो आज का एपिसोड इन्हीं त्रिकोणों के आधार पर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की व्याख्या के आधार पर हमने विश्लेषण इसका किया है। यदि आपको यह हमारा जो वक्तव्य है, जो हमने आपको जानकारी दी है, या आपको अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे इस वीडियो को अवश्य अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हमारे कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में हमसे संपर्क करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।